वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है संविधान की अनुसूची एवं अनुच्छेद। हम लोग संविधान के जो अनुसूची है और जो अनुच्छेद है उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान की कितनी अनुसूची थी? तो कितनी अनुसूची थी उस समय? 8। और अभी वर्तमान में कितना है? तो 12। तो जिस समय संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। चलते हैं सेकंड पे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? तो जिस समय अंतिम रूप से जो पारित हुआ था उस समय भी कितनी अनुसूची थी? तो 8। देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। संविधान वर्तमान में कितना है? 12। जिस समय संविधान बना था उस समय कितना था? 8। और वर्तमान में कितना है? 12 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो कौन सा? ये पहला संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 10वीं। पहला कौन सा? 9वीं अनुसूची। और दूसरा कौन? 10वीं। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 52वें संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं। देखिए अगर 52वीं अनुसूची संविधान संशोधन द्वारा कौन सा जोड़ा गया? 10वां। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 74वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 12वीं अनुसूची। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध है। तो द्वितीय अनुसूची में क्या है? पदाधिकारियों का वेतन। किसका है? पदाधिकारियों का वेतन। उसके बाद भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में है। चलते हैं नेक्स्ट पे। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में है? तो अनुसूची द्वितीय में। देखिए पहला अनुसूची में क्या है कि राज्यों क्षेत्र के अंतर्गत। दूसरा में क्या है? उसके मतलब कि मतलब सामित में लिखिए भारतीय संविधान की अनुसूची में द्वितीय। फिर भारतीय संविधान में तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। देखिए पहला में है राज्यों क्षेत्र का, दूसरा में है क्या है? वेतन। दूसरा में क्या है? वेतन। तीसरा में क्या है? शपथ। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों के आवंटन की सूची है? तो ये चतुर्थ अनुसूची में। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध संबंधित है किससे? जनजातीय क्षेत्र से। फिर चलते हैं हम लोग आगे। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है राष्ट्रीय राजभाषा की सूची से। मतलब कि भाषा किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में। और कुल अभी कितने भाषा है? तो 22 भाषा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी अधिनियम को संविधान को किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किस न्याय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो 9वीं अनुसूची में। चलते हैं नेक्स्ट पे। किस राज्य के आरक्षण विधेयक 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो तमिलनाडु राज्य को विधेयक को किस में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायत राज व्यवस्था से। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किसके? नगर पालिका के अधिकार संबंधी प्रावधान। चलते हैं नेक्स्ट पे। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान को अनुसूचियों में से किस अनुसूची को अवश्य संशोधन की जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची को संशोधन करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिका के अधिकार संबंधी प्रावधान से। चलते हैं नेक्स्ट पे।
यदि भारत संघ को एक नए राज्य की सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूची में से किस अनुसूची की आवश्यक संशोधन करना? किसमें? पहली। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूची थे? तो कुल कितने अनुच्छेद थे? 395। अनुसूची कितने थे? 8। और वर्तमान में अनुसूची कितना है? तो 12 अनुसूची है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद अनुसूची है? देखिए गणना मतलब कि अनुच्छेद जोड़ के जो कितना हो गया? 463। और अनुसूची कितना है? 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का संघ होगा? मतलब भारत राज्यों का संघ है किसमें? अनुच्छेद 1 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान है? तो 12 से अनुच्छेद 35। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा अनुच्छेद नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 16। चलते हैं नेक्स्ट पे। संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया? तो अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद इसमें क्या कहते हैं? अस्पृश्यता का अंत किसमें है? तो अनुच्छेद 17 में। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप से अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 17। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता किसमें? अनुच्छेद 19A में। किसमें है? 19A में। चलते हैं नेक्स्ट पे। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29। चलते हैं नेक्स्ट पे। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32। और आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो 36 से 51 अनुच्छेद के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? मतलब किसी भी राज्य का जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें? अनुच्छेद 38 में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। चलते हैं नेक्स्ट पे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51A। चलते हैं नेक्स्ट पे। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 53। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति का विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 76। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का वर्णन करता है? अनुच्छेद 85। चलते हैं नेक्स्ट पे। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट पे। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक की प्रावधान किया गया है? तो संयुक्त बैठक की प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108। चलते हैं नेक्स्ट पे। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124।
राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? तो अनुच्छेद 143। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश को पुनर्लोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 147। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्रदान की गई है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 226। चलते हैं नेक्स्ट पे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 233। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? अनुच्छेद 248। राज्यों द्वारा मांग करने पर भारत की संसद पर उन राज्यों के लिए किन अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने का शक्ति देता है? अनुच्छेद 240। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 256 से 263। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256। चलते हैं हम लोग आगे। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार कानून अधिकार नहीं है? अनुच्छेद 300 क या 300 ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय की प्रसिद्ध सिद्धांत का अधिकार समावेश किया गया है? अनुच्छेद 311। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकता है? अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311। चलते हैं नेक्स्ट पे। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो 315। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यकालों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320। किस अनुच्छेद के अधीन निर्वाचनों का निरीक्षण निर्देश एवं नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गया? अनुच्छेद 324। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 331। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय प्रतिनिधित्व कितना है? 331। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? 338 ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 343 आई। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? कौन राष्ट्रपति? राष्ट्रीय कौन? अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता था? अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो 360। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 352 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेशन प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो अनुच्छेद 350 ए। किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 368। कौन सी धारा के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370। चलते हैं नेक्स्ट पे।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 371 क। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 के निरसन का स्पष्ट प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 395। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण और अलंकरण प्रदान करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 18। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 24 में। चलिए, इस तरह से हम लोग मतलब कि जितना सारा इसमें बन सकता था संविधान की अनुसूची और अनुच्छेद। तो संविधान की कितने अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। अनुच्छेद कितने हैं? 395। लेकिन जब अभी वर्तमान में अनुसूची कितना है? तो 12 अनुसूची है और अनुच्छेद भी कितना भी है? 395। जिसमें पहली अनुसूची में क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरी में क्या है? दूसरी में है शपथ। तीसरी में क्या है? मतलब वेतन। चौथी में क्या है? राज्यसभा का सीटों का बंटवारा। पांचवी में क्या है? पांचवी में है। और छठी में क्या है? जो अपना मतलब कि कितना मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, ये जो 3 राज्यों का प्रशासनिक क्षेत्र है। 7वीं में है केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा। और 8वीं अनुसूची में क्या है? मतलब भाषा। कितना है? भाषा। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। और कितनी भाषा है? 22 भाषा। और 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि। क्या है? भूमि। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। 11वीं अनुसूची में क्या है? मतलब पंचायत। क्या है? पंचायत। और 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर निगम। इस तरह से हम लोग अनुसूची और अनुच्छेद को इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर